अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुद्दस्सिर यासिर और आप देख रहे हैं टेक्नोवर्क्स। आज हम अपने चैनल में एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जो कि नंबर सिस्टम या न्यूमरल सिस्टम के बारे में है। सबसे पहले तो ये जान लें कि नंबर सिस्टम या न्यूमरल सिस्टम का जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो जैसा कि इस चैनल में मेनली जो हमारा फोकस है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर है, तो अगर कोई भी बंदा कंप्यूटर नेटवर्क्स, इवन कंप्यूटर के नेटवर्क्स के अलावा कंप्यूटर की कोई और लैंग्वेज या कंप्यूटर का कोई और सब्जेक्ट भी लर्न करना चाहता है, तो उसे नंबर सिस्टम का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। इसकी कुछ मिसालें देखते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के हवाले से। कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर कंप्यूटर के पास जो भी एड्रेस होगा वो ऑलवेज बाइनरी में होगा। इवन आप नेटवर्किंग से बाहर भी बात करें तो क्योंकि मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की ज़बान बाइनरी है, तो कंप्यूटर के अंदर हर चीज़, हर इंफॉर्मेशन बाइनरी में ही मौजूद होती है। फिर अगर हमने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करना है तो हम बाइनरी में इतने गुड नहीं हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग्स हम बाइनरी को रिमेंबर नहीं कर सकते, हम बाइनरी की कैलकुलेशंस आसानी से नहीं कर सकते, तो हमने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन के लिए कोई और नंबर सिस्टम चूज़ किया। जैसा कि अगर मैं कंप्यूटर में IPv4 एड्रेस कॉन्फ़िगर करने लगा हूं, तो IPv4 एड्रेस कंप्यूटर को बताने के लिए मैं डेसिमल नंबर सिस्टम का इंतखाब करता हूं। कंप्यूटर में वो बाइनरी में है, लेकिन मैं कंप्यूटर को डेसिमल नंबर सिस्टम में IPv4 एड्रेस बताऊंगा। फिर अगर हम IPv6 की बात करें, तो क्योंकि IPv6 एड्रेस IPv4 एड्रेस से बहुत बड़ा है, तो इतने बड़े साइज़ को डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमने इंतखाब किया एक और नंबर सिस्टम का, जिसका नाम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसी तरह और बहुत से कामों के लिए हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम या बाज़ औक़ात किसी और नंबर सिस्टम का भी सहारा लेना पड़ता है। इसलिए ये बात हमारे ज़हन में अच्छी तरह मौजूद होनी चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं और ये किस तरह काम करते हैं, ताकि हम तमाम नंबर सिस्टम को अच्छे तरीके से लर्न कर सकें और कंप्यूटर के नेटवर्क्स को या कंप्यूटर के अंदर किसी और सब्जेक्ट को बड़ी आसानी के साथ हम समझ सकें। तो आइए बात करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो देखें, दुनिया जब से वजूद में आई, जब से इंसान इस दुनिया में मौजूद है, इंसान को दूसरे इंसान के साथ बात करने के लिए बाज़ औक़ात कुछ तादाद का, कुछ हिंसों का सहारा लेना पड़ता है। जैसा कि अगर आप बात करें बहुत कदीम ज़माने की, जब दुनिया का आगाज़ हुआ पुराने ज़माने की, तो उस वक्त भी इंसान शिकार किया करता था। तो एक शख्स दूसरे शख्स को बताना चाह रहा है कि फ़लाँ जगह कितना शिकार मौजूद है, 4 जानवर, 8 जानवर, 15 जानवर, तो यहाँ पे हिंसों की ज़रूरत है। तो इस हिंसे की ज़रूरत को इंसान बहुत पहले से समझ गया था। फिर वक्त के साथ साथ इंसान ने तकल्लुम के साथ साथ, बातचीत के साथ साथ लिखना भी शुरू कर दिया, यानी स्पोकन के साथ साथ हमारी लैंग्वेजेस राइटिंग में भी आनी शुरू हो गई। तो अब हमें कोई ना कोई नंबर सिस्टम चाहिए था जिसके ज़रिए हम अपने अपने आदाद को, हम उन नंबर्स को पेपर के ऊपर भी लिख सकें। तो इस पर्पस के लिए दुनिया के अंदर डिफरेंट नंबर सिस्टम्स बने। हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, लेकिन जो मेन नंबर सिस्टम बने वो उनकी हम थोड़ी थोड़ी बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो दुनिया के अंदर जो नंबर सिस्टम बने वो मेनली 2 टाइप्स के थे। पहली टाइप कहलाई नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, जबकि दूसरी टाइप कहलाई पोजिशनल नंबर सिस्टम। इनमें से जो पहले वजूद में आए वो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम थे। नॉन पोजिशनल, जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, इसके अंदर नंबर की पोजीशन के चेंज होने से नंबर की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्या मतलब, लेट्स से कोई नंबर आप फर्स्ट प्लेस पे रखें और उसी नंबर को आप सेकंड पे रखें, फिर थर्ड पे रखें, तो तीनों सूरतों में इस नंबर की वैल्यू सिमिलर रहती है। जबकि पोजीशनल में पोजीशन बदलने के साथ साथ नंबर की वैल्यू के अंदर भी चेंज आ जाता है। मिसाल के तौर पे नॉन पोजिशनल में हमारे पास रोमन नंबर सिस्टम है, हमारे पास इजिप्शियन नंबर सिस्टम है और इसी तरह आर्मेनियन नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम दुनिया में अब ज़्यादा मौजूद नहीं। आर्मेनियन की बात करें, इजिप्शियन की बात करें, तो हिस्ट्री में तो आप ये पढ़ लेते हैं, लेकिन दुनिया में इनका इस्तेमाल आपको नज़र नहीं आता। लेकिन रोमन का कुछ ना कुछ इस्तेमाल दुनिया में मौजूद है, इसलिए हम थोड़ा सा ज़रा एग्जाम्पल लेते हैं रोमन नंबर सिस्टम की। तो रोमन नंबर सिस्टम में इसका मतलब होता है 1, जबकि इसी 1 को आप 2 बार लिख दें तो ये 2 बन जाता है, और इसी 1 को आप 3 टाइम्स लिखें तो ये बन जाता है 3।
तो आप देख सकते हैं अगर मुझे 3 लिखना है तो मैं 3 टाइम्स 1 लिखूंगा तो ये 3 बन जाएगा। इसी तरह रोमन नंबर सिस्टम में V का मतलब है 5। कहा जाता है, दानिश्वर कहते हैं कि रोमन्स अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते थे काउंटिंग के लिए। तो उन्होंने खाली लेडी फिंगर छोटी उंगली दिखाई तो 1, 2 फिंगर्स दिखाई रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर तो कह दिया कि ये हो गया 2, और मिडल फिंगर रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर दिखाई तो ये हो गया 3। और अगर उन्होंने अपनी इंडेक्स फिंगर और अपने थंब को दिखाया यानी शहादत की उंगली और अंगूठे को दिखाया तो इसका मतलब हो गया 5। तो ये V का निशान, क्योंकि अगर आप अपने हाथ से इंडेक्स फिंगर और थंब को सामने करें तो ये एक तरह का V का निशान बनता है। तो इस V से उन्होंने मुराद ली 5 की। अब इस V से अगर वो एक माइनस कर दें यानी 1 उन्होंने V से पहले लिखा तो इसका मतलब हो गया 4 यानी 5 - 1। और अगर 5 को अकेला लिखें तो 5, और अगर इसी 5 के बाद 1 भी लिखते हैं, ये वाला 1 यहाँ भी लिख दें तो 6, 1 2 बार लिखें तो 5 + 1 + 1 7, और इसी तरह 8। इसके बाद एक अगला उन्होंने हिंसा बनाया जो कि कुछ यूं था। दानिश्वर कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, एक हाथ से ऊपर की तरफ V बनाए और दूसरे हाथ से उसके नीचे की तरफ V बना दें तो ये X का निशान बनता है। तो 2V मतलब 10, फिर 10 से 1 निकालें 9, 10 के अंदर आप एक ऐड कर दें तो ये बन गया आपके पास 11, 12, 13। तो इसी तरह ये नंबर सिस्टम चलता है और आगे चल के ये नंबर सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता जाता है। कुछ आगे चल के उन्होंने कुछ मज़ीद तरह के डिजिट्स भी इसके अंदर ऐड किए, जैसे आपको L का निशान या C का निशान मिलता है। लेकिन ये नंबर सिस्टम जैसे जैसे आप नंबर्स बढ़ाएंगे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दूसरा मसला इस नंबर सिस्टम के अंदर ये है कि इसके अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का कोई मैकेनिज्म हमारे पास मौजूद नहीं। जैसे कि अगर मैं 10 से माइनस करना चाह रहा हूँ 5, तो मेरे पास कोई तरीका नहीं कि मैं किसी तरीके से 10 में से 5 निकाल पाऊँ। तो ये भी एक लिमिटेशन है इस नंबर सिस्टम की, और इसी तरह बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट करना भी इस नंबर सिस्टम में बहुत मुश्किल था। तो दूसरा नंबर सिस्टम जो हमारे सामने आया वो है पोजीशनल नंबर सिस्टम। पोजीशनल मतलब पोजीशन के हवाले से हर नंबर की वैल्यू चेंज होगी। मसलन हम आम मर्रा ज़िंदगी में जो नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, आप उसी की मिसाल लें तो ये 1 है, लेकिन अगर आप इसके बाद 0 डाल दें तो अब इस 1 की वैल्यू 1 नहीं रहती बल्कि ये 10 बन जाता है। इसी तरह अगर आप 1 के बाद 2 और 3 लिख दें तो ये 1 नहीं रहा बल्कि 100 बन गया। इसी तरह ये 2 नहीं रहा बल्कि 20 बन गया, और इस 3 की वैल्यू 3 ही है। तो ये है हमारे पास पोजीशनल नंबर सिस्टम। तो दुनिया के अंदर पोजीशनल नंबर सिस्टम भी बहुत से हैं। मसलन बाइनरी नंबर सिस्टम, बाय मतलब 2, जैसा कि आप कहते हैं बायसाइकिल, या इसी तरह बायनोमियल थ्योरम। तो जो भी चीज़ जिसके अंदर 2 चीज़ें इन्वॉल्व हो उसको बाय कहा जाता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जहां पे हमारे पास डिजिट्स सिर्फ 2 होंगे। इसी तरह ऑक्टल नंबर सिस्टम, यहां मैं लिख देता हूं कि डिजिट्स हमारे पास 2 होंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्ट क्योंकि 8 को कहा जाता है, जैसा कि ऑक्टागोन भी आपने सुना होगा, तो यहां पे हमारे पास डिजिट्स भी 8 होते हैं। डेसी जैसा कि 10 को कहा जाता है, आप कहते हैं डेकेड, डेकेड मतलब 10 साल, तो क्योंकि 10 को कहा जाता है तो डेसिमल नंबर सिस्टम यानी 10 आदाद का नंबर सिस्टम। डू डेसिमल, डू हम कहते हैं 2 को, और डेसिमल मतलब 10, तो यहाँ पे हमारे पास आदाद हो जाएंगे 12। इसी तरह से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्स मीन्स आपके पास बना 8, सॉरी हेक्स मीन आपके पास बना 6, और डेसिमल मतलब 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 16 नंबर्स का एक नंबर सिस्टम। तो अब सर हमारे पास क्योंकि जो ज़्यादा इस्तेमाल है कंप्यूटर्स के अंदर या नेटवर्किंग के अंदर वो है बाइनरी नंबर सिस्टम का, डेसिमल नंबर सिस्टम का और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। तो इसीलिए इन 3 नंबर सिस्टम को हम ज़रा ज़्यादा जानेंगे और इनकी ज़रा डेप्थ में जाएंगे। तो इनमें से डेसिमल नंबर सिस्टम को तो आप लोग पहले से ही जानते हैं, तो इसीलिए हम बेस बनाएंगे डेसिमल नंबर सिस्टम को, और उस डेसिमल नंबर सिस्टम को समझते हुए फिर हम समझेंगे कि क्या फ़र्क है डेसिमल में और बाइनरी में, और क्या तरीकाकार है डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का। तो स्टे ट्यून, हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली वीडियो के लिए लाजमी हमारा चैनल देखते रहिएगा।